नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पान मसालों में मिलावट के आरोपितों की गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से 63,22,200 रुपए जब्त। प्रजावाणी पत्रकार चंद्रकांत मसानी को सम्मान और विदाई। कर्नाटक 24 विधायक 27 मई को मंत्री पद की शपथ लेंगे। अस्थायी सूची तैयार। अब सिद्धरामैया ने 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर रोक दिए हैं। छात्राओं के लिए द केरला स्टोरी के मुफ्त शो को लेकर निजी कॉलेज विवादों में। पीएम नरेंद्र मोदी को दी थी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने कॉल ट्रेस कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ही करेंगे संसद की नई इमारत का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, फटकार भी लगाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले के एक प्रतिष्ठित ब्रांड के पान मसालों में जहरीली पदार्थ मिलाकर एक लड़की द्वारा जहरीली पदार्थ सप्लाई करने की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। बीदर के पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर और हुमनाबाद के वरिष्ठ सहायक पुलिस अधीक्षक शिवांशु राजपूत, महेंद्र कुमार, पीएसआई चिटगुप्पा के मार्गदर्शन में यह छापा मारा गया। छापा मार के 5,50,000 रुपए मूल्य की 11 पान मसाला पैकिंग मशीन, लगभग 28 लाख रुपए मूल्य की 5 लॉरी, 7,33,500 रुपए मूल्य का पान मसाला कच्चा माल, 4,890 किलोग्राम, 25,200 रुपए मूल्य का तंबाकू, 504 किलोग्राम तोला मशीन अनुमानित 5,000 रुपए, 3 पान मसाला पैकिंग मशीन अनुमानित रुपए 1,500, पान मसाला के 95 प्लास्टिक बंडल अनुमानित रुपए 28,500, गोवा पान मसाला 15 बड़े पैकेट, 8 छोटे पैकेट अनुमानित रुपए 20,58,000। पान मसाला पैकिंग के लिए सामग्री अनुमानित है 57,000 रुपए और एक जनरेटर की अनुमानित कीमत 50,000 रुपए है। इस तरह से कुल 63,22,200 रुपए कीमती सामान जब्त कर लिया गया है और हुमनाबाद पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन की सराहना की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के विद्यानगर बारंगे स्थित बसपा केंद्र में गुरुवार की रात बीदर से रायचूर तबादला हुए प्रजावाणी पत्रकार चंद्रकांत मसानी को बसपा केंद्र व जिला कन्नड़ साहित्य परिषद कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला महासचिव शिवकुमार स्वामी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष टीके गणपति, जिला कार्यकारिणी सदस्य संतोष चटनल्ली, महेश गोरनालकर, सुबर्णा करपनल्ली सहित अन्य महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। राजभवन में शनिवार को सुबह 11:45 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 24 और विधायक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और उनके कार्यालय से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कैबिनेट स्तर के 8 मंत्रियों ने 20 मई को कांटीरवा स्टेडियम में शपथ ली, जिससे 34 सदस्यीय मजबूत मंत्रिपरिषद में 24 और रिक्तियां शामिल की जा सकेंगी। एक दिशा निर्देश है कि 224 सदस्यीय विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभागों का बंटवारा शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद किए जाने की संभावना है। गुरुवार को नई दिल्ली में हुई बैठकों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक किसी भी मंत्री को एक से ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं मिलेंगे, जबकि बाकी मुख्यमंत्री के पास होंगे। जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्तरों पर 40 से अधिक उम्मीदवारों की पैरवी के साथ कांग्रेस पार्टी आला कमान पर दबाव बढ़ गया था। उसके पास सभी रिक्तियों को भरने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। सिद्धरामैया और शिवकुमार बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे और नामों को अंतिम रूप देने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के साथ कई दौर की बातचीत की। अंतरिम सूचियां तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार के प्रमुख जल जीवन मिशन जेजेएम सहित पिछले भाजपा प्रशासन द्वारा अनुमोदित 20,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदाएं रोक दी हैं। मुख्य सचिव वंदिता शर्मा को लिखे एक नोट में सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसी शिकायतें हैं कि जिन बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाए जा रहे हैं वे अवैज्ञानिक हैं और उनमें से कुछ में व्यापक अनियमितताएं हैं। इन कार्यों में विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड, कर्नाटका नीरावरी निगम लिमिटेड, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड और कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड के तहत
सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें ऊर्जा विभाग के तहत परियोजनाएं और ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के जेजेएम कार्य भी शामिल हैं। सिद्धरामैया के नोट के अनुसार पर्याप्त बजटीय प्रावधानों की कमी के बावजूद निविदाएं जारी की गई। सिद्धरामैया ने कहा, वित्तीय और भूमि अधिग्रहण बाधाओं के कारण निविदा नियमों के उल्लंघन में जल्दबाजी में महंगाई 20,000 करोड़ रुपए की निविदाओं के लिए मंजूरी बाकी है। कई शिकायतें हैं कि ये कार्य अवैज्ञानिक है। कुछ कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की भी शिकायतें हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें पूर्ण समीक्षा की आवश्यकता है, इसलिए सभी कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं और पहले से जारी निविदाओं को अगले आदेश तक रोक दिया जाना चाहिए। कस्बे के एक निजी आयुर्वेदिक कॉलेज ने आधे दिन के लिए कक्षाओं को निलंबित कर दिया ताकि छात्रों को बुधवार को आयोजित फिल्म द केरल स्टोरी का एक मुफ्त शो देखने को मिले। विजय महंतेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केसी दास ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया था, लेकिन दिशा को लेकर हंगामे के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया और माफी मांग ली। श्रीनिवास थिएटर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच मुफ्त शो निर्धारित किया गया था और दोपहर की कक्षाओं को निलंबित करने के साथ छात्राओं को इसे देखने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के इल्कल यूनिट के अध्यक्ष आसिफ हंसागी कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए सर्कुलर वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक विशेष समुदाय के बारे में गलत कहानी है और नफरत फैला रही है। हुंगड़ विधायक विजयानंद कश्यपनवर ने कॉलेज के इस कदम पर आपत्ति जताई और मामले को डीसी और तहसीलदार के संज्ञान में लाया। तहसीलदार बसवराज मेलवंकी ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे मामलों में तटस्थ रहना चाहिए और इस तरह का सर्कुलर जारी करना अस्वीकार्य था। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने अधिनियम के लिए माफी मांगी थी और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने इस कृत्य के लिए माफी मांगी और उन्होंने सर्कुलर वापस ले लिया। दुबई जा रहे इंडिगो के विमान मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर गुरुवार की सुबह पक्षी से टकरा गया, जिससे उड़ान रद्द करनी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। पक्षी विमान के एक पंख से टकराया, जो उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और उड़ान रद्द कर दी। घटना के बाद 160 यात्रियों को विमान से उतारा गया। इस घटना से एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बाद में यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट से दुबई जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जो बेंगलुरु से आई थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध
जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, beside न्यू कमान, behind उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई। इस धमकी भरे कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत कॉल को ट्रेस किया। पुलिस ने इस मामले में प्रसाद नगर के रैगरपुरा के रहने वाले एक शराबी शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हेमंत ने शराब के नशे में पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी पुलिस कंट्रोल रूम में दी थी। पीसीआर कॉल पर धमकी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम भेजी गई, जिसने हेमंत कुमार को हिरासत में लिया, जिसकी आयु 48 वर्ष है। हेमंत कुमार करोलबाग का रहने वाला है। पुलिस की टीम पूछताछ के लिए हेमंत को थाने ले आई। बता दें कि हेमंत पिछले 6 सालों से बेरोजगार है और उसे शराब पीने की लत है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होना है। एक तरफ जहां उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसके बहिष्कार के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इन घटनाक्रमों के बीच नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई गई। याचिका में कहा गया था कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाकर संविधान का अपमान किया जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि यह याचिका क्यों दाखिल की गई है। शीर्ष अदालत ने साफ साफ कहा कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ता वकील जयासुकीन को फटकार लगाते हुए पूछा कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। जया ने याचिका में कहा कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से बाहर करके सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। इसमें मांग की गई थी कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही किया जाना चाहिए। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की तलवार ने नीलामी में सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। बता दें कि इस तलवार को टीपू सुल्तान को हराने के बाद कांग्रेस ने इसके निजी कमरे से बरामद किया था। लंदन में इस सप्ताह इस तलवार की नीलामी कराई गई। इसकी नीलामी इस्लामी और भारतीय कला बिक्री में 14 मिलियन पाउंड में हुई, यानी लगभग 143 करोड़ रुपए में इस तलवार की नीलामी की गई। गौरतलब है कि टीपू सुल्तान साल 1782 से 1799 तक मैसूर में शासन करते रहे। टीपू सुल्तान की तलवार को सुखेला सत्ता का प्रतीक कहा जाता है।
टीपू सुल्तान की तलवार पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमले में उनके साहस और आचरण के प्रति अपने उच्च सम्मान के प्रतीक के तौर पर जनरल डेविड बेयर को इस तलवार को भेंट की थी। इस ब्रिटिश द्वारा टीपू पर पहले भी कई हमले किए जा चुके थे, लेकिन 1799 में टीपू पर जो हमला किया गया उसमें टीपू की मौत हो गई। बता दें कि टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू के निजी हथियारों में से एक इस तलवार की नीलामी मंगलवार को हो गई। नीलामकर्ता ओलिवर वाइट ने अपने बयान में कहा कि शानदार तलवार टीपू सुल्तान से जुड़े उन सभी हथियारों में से सबसे बेहतरीन है जो आज भी निजी हाथों में है। इस्लामिक और भारतीय कला की समूह प्रमुख नीमा सागरची ने कहा कि तलवार का असाधारण इतिहास और बेजोड़ शिल्प कौशल है। समूह के प्रमुख ने कहा कि फोन के जरिए 2 लोगों ने बोली लगाई, जबकि कक्षा में मौजूद एक व्यक्ति ने इस तलवार के लिए बोली लगाई। नीलामी खरीद के लिए पहुंचे लोगों में जबरदस्त मुकाबला हुआ। बता दें कि श्रीरंगपट्टन को तबाह करने के बाद अंग्रेजों को टीपू के कमरे से कई हथियार मिले। इसमें कुछ हथियार बेहद खास और टीपू के करीबी माने जाते हैं। उनमें से एक थी यह तलवार। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर का विरोध नहीं है, हमारा विरोध उद्घाटन समारोह को लेकर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद की प्रमुख राष्ट्रपति होती है, उनको ही निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। निमंत्रण पत्रिका पर सिर्फ मोदी और मोदी है। उपराष्ट्रपति का भी प्रोटोकॉल होता है। लोकतंत्र के मंदिर के प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, उनको ही नहीं बुलाया गया। उद्धव गुट के नेता रावत ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष के नेता का भी एक कद होता है और उनको भी सम्मान से बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैं और मैं का अहंकार दिख रहा है। न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न संसदीय कार्य मंत्री विरोधी इस प्रवृत्ति का है। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खराब तबीयत के आधार पर जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जैन को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन न तो किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अदालत ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जैन इस दौरान मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप नेता के दिल्ली से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट का यह आदेश 11 जुलाई तक जारी रहेगा और अगले आदेश के लिए 10 जुलाई को सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन को अपने इलाज की रिपोर्ट कार्ड कोर्ट में साबित करना होगा। अब समाचार विदेश के। रूस और यूक्रेन में युद्ध के करीब 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। दोनों देशों ने जानमाल का युद्ध में भारी नुकसान उठाया है, मगर कोई भी देश एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका भागने वाले हैं। क्या अब इमरान खान की हिम्मत जवाब दे गई है? क्या पीएम शहबाज शरीफ की सरकार से लड़ने का साहस इमरान खान में नहीं बचा है? क्या अमेरिका इमरान खान को शरण दे देगा? क्या अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा साथ छोड़े जाने के बाद वाकई इमरान खान अमेरिका भागने की गुप्त प्लानिंग कर चुके हैं? अमेरिका भागने का दावा पाकिस्तान में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री फैजल करीम कुंडी ने गुरुवार को किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पदाधिकारी और राज्य मंत्री कुंडी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं आप लोगों को कुछ खबरें देना जा रहा हूं जो मुझे अपने सूत्रों से मिली हैं। इमरान खान जल्द ही अमेरिका में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन करेंगे। 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय सहित अन्य प्रतिष्ठानों को जला दिया था और तोड़फोड़ भी की थी। इस दिन को सेना ने ब्लैक डे कहा था। हिंसक विरोध के सिलसिले में पार्टी के कई नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया गया था और सेना ने इस बात पर जोर दिया है कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल लोगों पर पाकिस्तानी सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। खान के करीबी सहयोगी असद उमर ने मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। फवाद चौधरी समेत कई अन्य नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर को सता रहा डर, बोले हो सकती है गिरफ्तारी। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए फैंस लगा रहे जान की बाजी। आखिर में समाचार बाजार के। सोने की कीमत सुनकर हो जाएंगे दिल बाग बाग, कीमतों में अचानक आ गई बहुत बड़ी गिरावट। फिर से एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। पान मसालों में मिलावट के आरोपितों की गिरफ्तारी, आरोपियों के पास से 63,22,200 रुपए जब्त।
प्रजावाणी पत्रकार चंद्रकांत मसानी को सम्मान और विदाई। कर्नाटक 24 विधायक 27 मई को मंत्री पद की शपथ लेंगे, अस्थायी सूची तैयार। अब सिद्धरामैया ने 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर रोक दिए हैं। छात्राओं के लिए द केरला स्टोरी के मुफ्त शो को लेकर निजी कॉलेज विवादों में। पीएम नरेंद्र मोदी को दी थी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने कॉल ट्रेस कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ही करेंगे संसद की नई इमारत का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, फटकार भी लगाई। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।